हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के केमिस्ट्री में। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्लास 11th का केमिस्ट्री। कह रहा है खुद लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की लड़ाई, लोग साथ कम ज्ञान ज़्यादा देते हैं। आपको क्या है, अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद लड़नी है। लोग क्या करेंगे, साथ कम देंगे लेकिन ज्ञान आपको ज़्यादा देंगे। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो आगे आज हमको पढ़ना है फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रताओं की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो सांद्रता की पहली अवस्था होती है जिसे कहते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे मास परसेंटेज, यानी W/W, या हिंदी में कहेंगे इसे भार प्रति सतता। भार प्रति सतता, ये क्या हो जाएगा आपका भार प्रतिशतता किसमें, W/W में। फिर दूसरा होता है आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज, यानी आयतन प्रति सतता। ये सब क्या है, सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयाँ हैं। V/V। फिर है तीसरा ppm में सांद्रता। फिर हमारा चौथा है वॉल्यूम इन क्या है, ppm में सांद्रता, कंसंट्रेशन इन कंसंट्रेशन इन ग्राम प्रति लीटर, या भार बटे आयतन, W/V। इसी को क्या कहते हैं, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। फिर पांचवा है नॉर्मलता, नॉर्मैलिटी। इसे क्या कहते हैं, नॉर्मलता। ये सब चीज़ें आपको इंटर में भी पढ़नी है और यहाँ पर भी पढ़नी है। तो यहाँ यदि आप अच्छे से पढ़ देते हैं तो आपको इंटर में क्या होगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नॉर्मलता। फिर छठवां है हमारा मोलैरिटी, मोलरता, मोलैरिटी, यानी कहते हैं क्या, मोलरता। फिर सातवां है मोलैलिटी, मोलैलिटी, इसे क्या कहते हैं, मोललता, मोललता। फिर आठवां है मोल फ्रैक्शन, मोल FRACTION, मोल अंश या मोल क्या कहते हैं, प्रभाज कहते हैं। मूल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। क्योंकि इसमें से आपके सिलेबस में क्या है, 11th में क्या है, आपको नॉर्मलता नहीं पढ़नी है। कौन सी नहीं पढ़नी है, नॉर्मलता नहीं पढ़ना है। क्या है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो आइए अब शुरू करते हैं एक एक करके सबके बारे में लिख। तो सबसे पहले भार प्रतिशतता, यानी कि W/W। हमको क्या करना है, क्या होता है भार प्रतिशतता, होता क्या है। तो कह सकते हैं इसको, इंग्लिश में इसको परिभाषा लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट। पहले हिंदी में लिखते हैं 100 ग्राम विलायक बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में। 100 ग्राम का क्या है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित पदार्थ की इसमें की मात्रा को, उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, भार प्रतिशतता
कहते हैं। तो लिख सकते हैं वेट ऑफ, इंग्लिश में लिखते हैं वेट, इंग्लिश में इस डिफिनीशन के लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम in 100 gram of solution is called क्या, मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा क्या है, मान लीजिए ए का भार कितना दिया है, ए का भार दिया है WA और बी का भार क्या है WB। तो क्या है, मास परसेंटेज ऑफ ए कह रहा है बिलियन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को 100 ग्राम बिलियन में, मतलब क्या ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, बिलियन बना रहे हैं। ए और बी मिलकर क्या किए, कोई बिलियन बनाए। तो ए का भार क्या है WA और बी का भार WB है। हमको जिसका मास परसेंटेज निकालना है, ये क्या है, मास परसेंटेज हमको क्या निकालना, भारत प्रतिशत ए का निकालना है। तो मास परसेंटेज ऑफ ए का हमको भार प्रतिशतता निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ए का भार प्रतिशतता निकालना तो क्या लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे WA, जिसका निकालना है उसको क्या लेंगे ऊपर, और नीचे क्या होगा WA प्लस WB इंटू 100। 100 ग्राम बिलियन में कह रहा था क्या, 100 से गुणा कर देंगे। और मास परसेंटेज ऑफ हमको बी निकालना है, तो मास परसेंटेज ऑफ बी मतलब क्या, जिसका हमको निकालना है। तो WB बराबर हो जाएगा WB बटे WA प्लस WB। तो ये क्या बना रहा है, हमारा फार्मूला बन जाएगा जिसका हमको निकालना होगा। आसानी से क्या कर सकते हैं, हम भार प्रतिशतता निकाल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 40 ग्राम, तो हिंदी पहले लिख देते हैं, लिख रहे हैं नहीं पहले इंग्लिश में लिखते हैं। 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड in 40 ग्राम ऑफ water. What is the mass percentage of sugar and water? मतलब कह रहा है कि 40 ग्राम जल में 40 कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 40 ग्राम जल में 10 ग्राम चीनी, 10 ग्राम चीनी को घोला गया। तो चीनी घोला गया तो चीनी और जल दोनों की क्या पूछ रहा, दोनों की अलग अलग भार प्रतिशतता ज्ञात करो। अलग अलग क्या करना है, भार प्रतिशतता ज्ञात करो। दोनों का क्या करना, अलग अलग भार प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो चीनी का भार प्रतिशतता क्या होगा, मान लो क्या है, चीनी के लिए शुगर, चीनी के लिए क्या हो गया, चीनी के लिए मान लेते हैं क्या W1 मान लेते हैं। W1 बराबर क्या, चीनी है क्या 10 ग्राम और जल कितना है,
40 ग्राम, तो जल 40 ग्राम चीनी, तो चीनी का भार प्रतिशतता, चीनी का भार प्रतिशत, तो निकलेगा कितना, W1 प्लस W2, तो 10/10 प्लस 40 यानी कितना आ जाएगा 10/50 यानी आ जाएगा इंटू 100। एक सेकेंड, यहाँ तो 100 से मल्टीप्लाई छूट जा रहा है, इंटू 100 यानी 10/10 प्लस 40 गुणे 100 यानी 1000/50 यानी आ गया 20%। किसका, चीनी का 20%। अब हमको किसका निकालना है, अब निकालना है जल का, तो जल का हो जाएगा का मास परसेंटेज। 100 में से क्या करेंगे, 1 का घटा देंगे, 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 80%। ये क्या आ गया आंसर हमारा, सांद्रता। मतलब सांद्रता कब ज्ञात कीजिए, मान लीजिए क्या चीनी को क्या किया, पानी में घोल दिए, तो क्या उसकी सांद्रता निकालेंगे, तो मतलब क्या कितने पानी में घोला गया है, तो क्या है इतने भार में क्या किया गया, 40 ग्राम जल में क्या है, हमको क्या किया 10 ग्राम चीनी को क्या किया गया, घोला गया, तो क्या आ गया द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। तो हम उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं अगला, कह रहा है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता होता क्या है, तो आइए जानते हैं आयतन प्रतिशतता के बारे में। तो जैसे भार प्रतिशतता सेम टू सेम वही क्या होता है, आयतन प्रतिशतता भी होता है। तो कह सकते हैं कि 100 ml बिलियन में, 100 मिली बिलियन में, 100 मिली बिलियन में उपस्थित मिली बिलियन में उपस्थित पदार्थ के मिली में, क्या पदार्थ के मिली में आयतन को आयतन, मिली को क्या कहते हैं, मिली में आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिली ml इन 100 मिली 100 ml of solution is called वॉल्यूम परसेंटेज। तो कह सकते हैं कि आयतन प्रतिशतता क्या हो जाएगा, आयतन मतलब क्या ए और बी क्या है, दो पदार्थ हैं, उनका क्या है, ए का आयतन क्या है भी ए है और बी का आयतन क्या है भी बी है। ए का आयतन भी ए और बी का आयतन क्या है भी बी है। तो आयतन प्रतिशत ए का आयतन प्रतिशत निकालेंगे क्या होगा, भी ए अपान भी ए प्लस भी बी इंटू 100। यदि बी का निकालते हैं आयतन प्रतिशत परसेंटेज
ऑफ बी। आयतन प्रतिशत ए का, फिर यहाँ पर आयतन प्रतिशत क्या है, प्रतिशत ए का, और क्या आयतन प्रतिशत ए का, और यहाँ हमको किसका निकालना है, यहाँ निकालेंगे बी का। भी बी बटे भी ए प्लस भी बी इंटू 100। तो क्या होगा, यहाँ पर फार्मूला आपका बन के तैयार हो गया। तो कह सकते हैं कि पदार्थ की आयतन प्रतिशतता, पदार्थ की आयतन प्रतिशतता, पदार्थ की क्या करना है हमको, आयतन प्रतिशतता बराबर होता है जिस पदार्थ का हमको क्या निकालना है, पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। विलयन का आयतन किस में, मिली में, आयतन मिली में। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन हल करते हैं। कह रहा है कि 200 ml ऑफ एल्कोहल, 200 मिली एल्कोहल इज डिजॉल्व्ड in 600 milli of water. What is the volume percentage of alcohol? What is the volume percentage of alcohol? एल्कोहल यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं कि 600 मिली 600 ml जल में क्या करते हैं, 200 ml एल्कोहल मिलाने पर, एल्कोहल को मिलाया गया, तो मिलाया गया तब एल्कोहल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। मिलाया गया तो एल्कोहल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। एल्कोहल की क्या करना, हमको आयतन प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो फार्मूले पे सीधे मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल का आयतन कितना है, एल्कोहल का क्या है आयतन, V1 बराबर कितना है 200 मिली, और जल कितना है, जल का आयतन कितना है V2 बराबर 600 ml। तो V2 बराबर कितना है 600 ml। तो एल्कोहल का आयतन प्रतिशतता, एल्कोहल का आयतन प्रतिशत V1 प्लस V2 इंटू 100। तो V1 का मान कितना है, किसका निकालना हमको, एल्कोहल का निकालना है। तो 200 बटे 200 प्लस 600 यानी 200 बटे 8 गुणे 100। तो यानी आपका आ जाएगा
200 के बाद 1 2 3 4 जीरो अपान 800, 2 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 25%। हमारा आंसर आ गया कितना? 25%। तो उम्मीद है यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कर रहा है मास परसेंटेज इन पीपीएम। पार्ट्स पर, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ओ या मिलियन। तो मान लीजिए क्या है, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं। मान लीजिए क्या है, ए का विलेय भार क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा हो जाएगी 10 का पावर 6 ग्राम, 10 का पावर 6 ग्राम बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को पीपीएम में भार प्रतिशतता कहते हैं। तो क्या होगा, पीपीएम में परसेंटेज हो जाएगा विलेय का भार WA बटे ए का पीपीएम में सांद्रता, ए का पीपीएम में सांद्रता, ए का पीपीएम में सांद्रता निकालना है तो विलेय का भार बटे बिलियन का कुल भार बटे बिलियन का भार। बिलियन का भार बटे क्या हो जाएगा, बिलियन का भार। बिलियन का भार क्या हो जाएगा, WA प्लस WB, WA प्लस WB मतलब क्या, बिलियन का कुल भार इंटू क्या हो जाएगा 10 का पावर 6, ये क्या हो जाएगा पीपीएम में सांद्रता क्या हो जाएगा हमारा निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और सांद्रता आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, यहाँ पर जो भार है क्या है ग्राम में रहेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन यहाँ तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया। इसके आगे का सेशन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसके आगे का टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।